हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल पे हमने चर्चा की है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके अलावा चामुंडड़ो। और आज की जो क्लास है उसमें हम कालीबंगा जो स्थल है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, चर्चा करते हैं कालीबंगा की। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल है ये कालीबंगा। कालीबंगा जो है उसके बारे में सामान्य जानकारी की हम बात करें तो सबसे पहले खोजकर्ता, प्रांत, नदी, उत्खननकर्ता, और साथ में जिला। ये देखो बेटा, खोज हुई 1951-52 में। 1951-52 में कालीबंगा को खोजा गया। खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। पर ध्यान रखना, उत्खनन कब हुआ? 10 साल बाद में 1961-62 में उत्खनन हुआ। और बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में, ब्रजवासी लाल और ब्रज किशोर थापर के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। ये राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। और जिला कौन सा है बेटा? वो है हनुमानगढ़। अब देखो, सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी। कालीबंगा पढ़ रहे हैं, 1951-52 में खोज होती है अमलानंद घोष के द्वारा। 61-62 में खनन या उत्खनन का कार्य शुरू होता है बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बेटा, कालीबंगा की हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आया हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अब देखो, यहां से क्या मिले? जले हुए चावल। क्यों मिले ये भी आगे पता चलेगा। जले हुए चावल मिले हैं, यज्ञ की वेदी मिली है, या फिर हम कह सकते हैं हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड या यज्ञ की वेदियां मिली है, अतः यहां यज्ञ होता था, या कह सकते हैं कालीबंगा के निवासी यज्ञ किया करते थे और उस यज्ञ में चावलों की आहुति दी जाती थी। यही कारण है कि वहां से जले हुए चावल हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या मिला है यहां से? जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब खेती करते थे, हल जोतने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा राख व हड्डियां मिली हैं। जो हड्डियां मिली हैं वो बड़ी बड़ी मिली हैं, जो पशु बलि को दर्शाती है। किसके प्रमाण है वो? पशु बलि के प्रमाण है। विद्वान बताते हैं या इतिहासकार कहते हैं कालीबंगा के निवासी हिरण की बलि देते थे। यहां से उत्खनन में राख व हड्डियां मिली हैं जो पशु बलि प्रथा को दर्शाती है, और इतिहासकारों का मानना है कि यहां से हिरण की बलि दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा हम चर्चा करें यहां से, तो बेटा ध्यान रखना है कि ये अपने मकानों का फर्श मतलब आंगन, अलंकृत ईंटों से बनाते थे। जो उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक था। जो उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक था। और ये मकानों का फर्श किससे बनाते थे? अलंकृत ईंटों से बनाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या थे? कलाकार आदमी थे। बेटा, यहां से हमें ऊंट पालन के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के निवासी ऊंट पालन किया करते थे क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र था।
इसके अलावा यहां से कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, अतः इतिहासकारों ने इसे दीनहीन बस्ती कहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, इतिहासकारों ने कालीबंगा को क्या कहा है, दीनहीन बस्ती कहकर पुकारा है। ठीक है, यहां से उत्खनन में लकड़ी की अत्यल्प अत्यल्प मतलब कम मात्रा में छोटी छोटी नालियां मिली हैं। देखो लकड़ी की नालियां हैं, छोटी छोटी है, कम मात्रा मिली है। अब इन लकड़ी की नालियों को लेकर के विद्वान दो भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका प्रयोग जल निकास हेतु किया जाता था, और कुछ का मानना है कि इनका प्रयोग मकानों में सजावट हेतु किया जाता था। तो जल निकास हेतु या मकानों में सजावट हेतु इसका प्रयोग होता था। किसका, लकड़ी की नालियों का। ये लकड़ी की नालियां हमें कहां से मिली है बेटा, ये लकड़ी की नालियां मिली है कालीबंगा से। कई बार आता है बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे कहां से मिली है, कालीबंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो बेलनाकार या बेलन के आकार की मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, ये कालीबंगा से। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, एक प्रसिद्ध विद्वान हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा विद्वान हुए, उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी है, ठीक है। ये बताने वाले कौन थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब देखो पढ़ रहे हैं कालीबंगा, खोज या उत्खनन 1951-52 में होता है, उत्खनन 61-62 में, खोज अमलानंद घोष ने की, उत्खनन बीवी लाल और वीके थापर ने किया। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। जले हुए चावल और हवन कुंड मिले हैं। यज्ञ की वेदी यानी यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ में आहुति दी जाती थी किनकी, चावलों की। ठीक है बेटा। इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य से राख व हड्डियां पशु बलि को दर्शाती है। किसकी बलि, हिरण की बलि दी जाती थी। मकानों का फर्श अलंकृत ईंटों से बनाते थे, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति उत्तम थी। ऊंट पालन के साक्ष्य से कच्ची ईंटों के दुर्ग तो दीनहीन बस्ती कहलाती है। लकड़ी की नालियां मिली हैं जिनका प्रयोग मकानों में सजावट या फिर जल निकास हेतु किया जाता था। इसके अलावा बेलनाकार मोहरे मिली हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। तो अभी तक हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो और कालीबंगा का अध्ययन किया है, और अब चलते हैं हम अपना जो अगला स्थल है वो है लोथल। देखो बेटा बात करते हैं लोथल की। उत्खननकर्ता, प्रांत, जिला, नदी। क्योंकि आपको पता है हम सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा कर रहे हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका उत्खनन हुआ 1955 से 63 के मध्य सर रंगनाथ राव के निर्देशन में, ठीक है। प्रांत जो है वो है गुजरात, जिला अहमदाबाद, और नदी भोगवा। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। अहमदाबाद जिला, प्रांत गुजरात, उत्खननकर्ता सर रंगनाथ राव, और उत्खनन हुआ 1955 से 63 के मध्य, ठीक है बेटा। अब देखो चर्चा करें लोथल की कि ये इंपॉर्टेंट क्यों। एक तो ये सागर तट पर होने के कारण, सागर मतलब गुजरात का क्षेत्र क्या है, समुद्र किनारे है, तो सागर तट पर होने के कारण ये सामुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल मान सकते हैं कि समुद्र के जो रास्ते व्यापार होता था उसका प्रमुख केंद्र था। यहां से उत्खनन में फारस की मोहरें
किसकी मोहरे? फारस की मोहरे। फारस ईरान वाला क्षेत्र, ठीक है। ईरान को पहले पर्सिया बोला जाता था, तो पहले का नाम इसका क्या है? फारस। मोहरे और पक्के रंग में रंगे मर्द भांड मिलने से, देखो दो चीज, एक तो फारस की मोहरे और एक पक्के रंग में रंगे हुए मर्द भांड मिट्टी के बर्तन में मिले हैं। इनके मिलने से अनुमान लगाया जा सकता है या ये बात तय हो जाती है कि ये मध्य एशिया के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यही कारण है लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कहा जाता है। समझना बेटा, प्रथम नगर, केंद्रीय नगर तो हड़प्पा, औद्योगिक नगर तो चहुंदड़ो, और व्यापारिक नगर